Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Well friends, today again I came up with one more short, beautiful and fascinating story, The Coral Tree. Friends, this story is written by children's very favorite author Ruskin Bond. So friends, let's start the story. ऑथर कहता है, रात गर्म थी, बारिश लगातार हो रही थी और मैं घर के बजाय बरामदे में सोया था। मैं 20 साल का था और मैंने अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। थोड़ी देर में एक तांगा मुझे लेने रेलवे स्टेशन से आ जाएगा और वहां से एक ट्रेन में मैं मुंबई चला जाऊंगा और फिर वहां से जहाज मुझे इंग्लैंड ले जाएगा। वहां काम होगा, इंटरव्यू होगा, नौकरी होगी, एक अलग तरह का जीवन होगा। इतनी सारी चीजें कि मेरे दादाजी का यह छोटा सा बंगला मुझे बहुत याद आएगा। जब मैं बरामदे से उठा तो मैंने एक अजीब सी सुबह देखी। लाल धरती पर बारिश की खुशबू महसूस की और याद आया कि आज तो मुझे जाना है। बरामदे में एक लड़की खड़ी मुझे बहुत गंभीरता से देख रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं चौंक कर बिस्तर पर बैठ गया। वह एक छोटी सांवली लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं। उसकी चोटी चमकदार लाल रिबन से बंधी हुई थी और वह बारिश और लाल धरती की तरह ताजा और साफ थी। वह खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी और वह बहुत गंभीर थी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, ताकि वह सहज हो सके। लड़की कामकाजी थी। उसने संक्षिप्त में सिर हिलाकर मेरा अभिवादन स्वीकार किया। फिर मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मैंने हाथ फैलाते हुए उससे पूछा था। क्या तुम यहीं पास में रहती हो? उसने फिर सिर हिला दिया। तुम्हारे माता पिता के साथ? उसने बड़े आश्वासन के साथ कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने दम पर भी रह सकती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी ही जैसी हो फिर तो। और थोड़ी देर के लिए मैं 20 साल का हूँ, ये मैं भूल गया। मैंने कहा, मुझे अपने दम पर काम करना पसंद है। मैं आज जा रहा हूँ। उसने थोड़ा हाफते हुए कहा, ओह, अच्छा। फिर मैंने पूछा, क्या आप इंग्लैंड जाना चाहेंगी? उसने कहा, हाँ, मैं हर जगह जाना चाहती हूँ। अमेरिका, अफ्रीका, जापान और होनोलुलु। फिर मैंने कहा, हाँ, शायद आप जाना चाहती हैं। फिर मैंने कहा, मैं हर जगह जा रहा हूँ और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन आप क्या चाहती हैं? आप किस लिए आई हैं यहाँ? उसने कहा, मुझे कुछ फूल चाहिए, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। उसने बगीचे की ओर अपना हाथ का इशारा किया। वहां एक पेड़ दिखाया। मूंगे का पेड़ घर के सामने पानी के तालाबों और टूटे गिरे हुए फूलों से घिरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं लाल रंग के मटर के आकार के फूलों से घनी भरी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार होता हूँ। पेड़ पर चढ़ना आसान था और मैं लड़की के गंभीर चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए निचली शाखाओं में से एक पर खुद को सहज बना करके खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा, मैं फूलों को तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। और मैंने एक शाखा मोड़ी, लेकिन लकड़ी नई और हरी थी और टूटने से पहले मुझे इसे कई बार मोड़ना पड़ा। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने फूलों वाली शाखा लड़की की ओर गिराते हुए कहा, चिंता मत करो। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे लिए यही बोलना चाहते हैं कि चिंता मत करो तो ठीक है। मुझे अचानक बचपन की यादों की लालसा महसूस हुई और मेरे दादाजी के घर में अतीत की उलझी हुई यादों और भूतों के साथ रहने की चाहत महसूस हुई। लेकिन मैं अकेला बच्चा था और मूंगे और कटहल के पेड़ों पर चढ़ने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था? क्या आपके कई दोस्त हैं? ऐसा मैंने उस लड़की से पूछा। उसने कहा, हाँ। सबसे अच्छा कौन है?
उसने जवाब दिया, रसोइया। और आगे बताया कि वह मुझे रसोई में रहने देता है, जो घर से भी ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग प्लेस है, और मुझे उसे खाना बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, और वह मुझे खाने के लिए कई तरीके की चीजें देता है, और मुझे कहानियां भी सुनाता है। और तुम्हारा दूसरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बहुत सोचा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें दूसरा सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगी। मैंने उसके सिर पर मूंगे के फूल छिड़के और फिर कहा, आपकी मुझ पर बहुत दया है। मैं आपका दूसरा सबसे अच्छा दोस्त बनकर खुश हूँ। गेट पर तांगे की घंटी बजी और मैंने पेड़ से बाहर देखा और कहा, यह मेरे लिए आया है। मुझे अब जाना होगा। मैं नीचे उतरा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप मेरा सूटकेस बाहर ले जाने में मेरी मदद करेंगी? और फिर हम दोनों बरामदे की ओर एक साथ चल दिए। यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं जाने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे जाना है। और चारपाई पर बैठ गया। कुछ आखिरी चीजें सूटकेस में पैक कर ली। घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए। स्टेशन जाते समय चाबी केयरटेकर के पास छोड़ दी। मैंने पहले से ही एक एजेंट को घर बेचने के लिए निर्देश दे दिए थे। करने को और कुछ नहीं था। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के बारे में सोचते और आश्चर्य करते हुए इंतजार कर रहे तांगे तक चले गए। मुझे स्टेशन तक ले चलो, मैंने तांगे वाले से कहा। लड़की रास्ते के किनारे खड़ी मेरी ओर देख रही थी। मैंने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। उसने कहा, मैं लंदन में मिलूंगी आपसे, या फिर अमेरिका या जापान में। मैं हर जगह जाना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम जाओगी और शायद मैं वापस आऊंगा और हम इसी बगीचे में फिर से मिलेंगे। यह अच्छा होगा ना? उसने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। हम जानते थे कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। तांगे वाले ने अपने घोड़े से बात की और गाड़ी थोड़ी सी खड़खड़ाती हुई बजरी वाले रास्ते पर चल पड़ी। लड़की के हाथ में मूंगे के फूल की टहनी थी और उसने अपने हाथ को जैसे हिलाया, फूल टूटकर गिर गए और हवा में हल्के से नाचने लगे। फिर मैंने उसे अलविदा कहा। लड़की ने भी अलविदा कहा। रिबन उसकी चोटी से खुल गया था और मूंगे के फूलों के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था, और मैंने अपने आप से कहा, मैं हर जगह जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वह बारिश और लाल धरती की तरह ताजा और साफ थी। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।